उपसर्ग विजेताओं के दृष्टांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वामी की कथा सुनकर के आंखों में आंसू आए बिना रहते नहीं। और आज तो यहाँ अपने बीच से एक आचार्य महाराज पर इतना घोर उपसर्ग हो गया, तो ये गला भरा हुआ है। और ऐसे समय पर इस पंचम काल में कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि क्या पता वो साधु कैसे थे, उनका गुणस्थान क्या था, कैसे थे। तो उनके लिए हम दो बातें कहना चाहते हैं। समण सुत्तम की 42वीं गाथा में लिखा है, निश्चयो दुर्नियम को भावे कम्मिवटई समणो व्यवहारो यकीरई जो पुव्वम मिठिदो चरे तम्मी। इस गाथा का अर्थ है कि निश्चयतः अपन ये नहीं जान सकते कि कौन से साधु किस गुण स्थान में विराजमान है, लेकिन जो अपने पूर्व चरित्र अर्थात व्यवहार चरित्र में स्थित हैं, उनको भावलिंगी मान करके ही उनकी अर्चना, पूजा, वंदना और उनको नमस्कार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म रत्नाकर में जैसे आचार्य महाराज लिखते हैं, चित्रे पे लिखितो लिंगी। देखिए, मूर्तियों की व्यवस्था अलग है। मूर्तियां प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित हो सकती हैं, लेकिन साधु के चित्र के विषय में वो लिख रहे हैं कि चित्रे पे लिखितो लिंगी वंदनीयो विपश्चिता निश्चेता किम पुनश्चित्तन दधानो जिन शासने। अगर चित्र में भी मुनिराज बने हुए हैं तो वह सम्यक दृष्टि के द्वारा वंदनीय है, भले ही वह चित्र अचेतन हो। फिर जो चेतन मुनिराज हैं, जिन शासन में, उनके विषय में क्या कहना, अर्थात वो तो वंदनीय नियमतः होंगे। फिर 20वें श्लोक में लिखा है चतुर्थ अधिकार के, नाना रूपाणि कर्माणि विचित्राश्चित्त वृत्तयः मंदा अपि बहिर्वृत्त्या विमलाश्चेतसा पुनः। अब देखिए, यहां पर बात आती है कि 28 मूल गुणों में अगर कुछ कहीं अतिक्रम व्यतिक्रम हो जाता है तो क्या वो असाधु बन जाते हैं? तो उसका समाधान है। आचार्य लिखते हैं कि कर्म विविध प्रकार के हैं और मनोवृत्तियां भी अनेक रूप हैं। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि बहिर्वृत्त्या मंदा अपि, बाह्यचर्या की अपेक्षा से कोई दुर्बल भी होते हैं, लेकिन चेतसा पुनः विमलाहा, मन की अपेक्षा से वो साधु हमेशा निर्मल रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप विचार करिए कि पंचम काल के अंत में एक आर्य का और एक मुनि है, उनको आप असाधु मानेंगे क्या? शास्त्र कह रहे हैं कि वो भावलिंगी मुनि होंगे, वीरांगज मुनिराज। तो इसलिए अपन समीक्षक न बन करके भक्त बने। भक्तों का कल्याण होता है और किसी का कल्याणक भी हो सकता है, लेकिन जो छानबीन ज्यादा करते हैं उनके विषय में शास्त्रों में कथन है कि वो स्त्री पर्याय को प्राप्त होते हैं। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि जो अधिक छानबीन करते हैं उनको स्त्री वेद का आश्रय होता है। कषाय उदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, 6ठे अध्याय के इस सूत्र की टीका आप पढ़ लीजिएगा। और आचार्य पद्मानंदी महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही कि उन्होंने चतुर्विध आहार का त्याग किया था। जिस काल में उनका मरण हुआ उस काल में वो चतुर्विध आहार का त्याग संकल्प पूर्वक किए हुए थे, अर्थात उनकी मृत्यु भक्त प्रत्याख्यान पूर्वक हुई है। और भक्त प्रत्याख्यान पूर्वक जो भी मृत्यु होती है वो सदगति का कारण बनती है।
और उनकी मृत्यु कैसे हुई है इस विषय में तो कल आचार्य कुंथु सागर महाराज श्री ने भी बहुत करुण वर्णन किया था कि उनको बिजली के झटके दिए गए, फिर उनके शरीर के 15 टुकड़े किए गए, आदि आदि। लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 35 वर्ष की दीक्षा और जीवन में एक भी कलंक न लगना और साथ में पर कल्याण की भावना से वो जिस कार्य में संलग्न थे उस कार्य में संलग्न अपनी चर्या निभाते रहना, ये कोई अनिष्ट के लक्षण नहीं है। वर्तमान, बाहर का वर्तमान अंदर का अतीत है और अंदर का वर्तमान बाहर का भविष्य है। तो उन्होंने उपसर्ग पूर्वक जो प्राण छोड़े, हत्यारों के कारण उनका क्रूर मरण हुआ लेकिन कुमरण नहीं हुआ। तो ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज श्री को हमारा त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। जैनम जयतु शासनम।